हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 11 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और उस दौरान फायर साइंस एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। रीडिंग करने से पहले एक छोटा सा मैसेज जो है वो मैं अनाउंस करना चाहूँगी। मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स जो मैं करती हूँ, मैंने उसके लिए एक तो छोटे स्लॉट्स 15 मिनट्स के और ऑन कॉल लाइव स्लॉट्स जो हैं 30 मिनट्स के वो रखे हैं और उनकी प्राइसेस जो हैं वो लो हैं न्यू ईयर के सिलसिले में। सो आप में से जो लोग भी रीडिंग कराना चाहते हैं वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेंगे हम एरीज़ लोगों के साथ और देखते हैं कि 11 से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से, तो उस दौरान आपके लिए क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स सी के एरीज़ लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। वीक स्टार्ट हो रहा है मैजिशियन की एनर्जी के साथ, जिसका मतलब ये है कि मंडे वाले दिन से ही आप के इर्द गिर्द जो सिचुएशन है वो आपके फुली कंट्रोल में होगी और चीज़ों को या मामलात को कैसे डील करना है, मतलब स्ट्रेटजी से ले के एक्शन प्लान तक क्या होगा, कैसे होगा, इसका जो सारा डिपेंडेंट है ना, ये सारे आपकी एनर्जी के ऊपर है और आप ही वो लीडिंग फोर्स होंगे जो कि चीज़ों को, इवेंट्स को, लोगों को मूव करा रहे होंगे। तो मंडे का दिन बहुत अच्छा है, कोई चीज़ भी एग्जीक्यूट करने के लिए मंडे का दिन बहुत अच्छा है। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ट्यूसडे वाले दिन के लिए आपको थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। ये ऐसे यूजुअली तो इसका थोड़ा ज़रा डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होती है इस कार्ड की दीगर जो डेक्स हैं, लेकिन इस डेक के अंदर इसकी फीलिंग जो है वो इस किस्म की है कि जैसे आपको सारी बातें लोगों के सामने खोल के नहीं रखनी और जो भी आपका माइंड है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसमें से कुछ ना कुछ जो है, जो की पॉइंट है वो अपने पास होल्ड करके रखिएगा और पहले अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देखिएगा ट्यूसडे वाले दिन स्पेशली कि वो क्या है, लोग क्या के बात कर रहे हैं, कि क्या एक्शन या और रिएक्शन आ रहे हैं, फिर आप उसके बारे में फाइनली डिसाइड कीजिएगा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात ऐसी होगी कि अगर आप अपनी इंटेंशंस को और अपने ट्रू मोटिव्स को हाइड करके रखेंगे तो आपको कोई ना कोई बात जो है वो पता चल सकती है। असल जो एक्शन होगा प्लानिंग के बाद वो वेंसडे का दिन होगा, एक्शन ओरिएंटेड डे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एग्जीक्यूशन को की तरफ इशारा करती है। अच्छा, इस डेक के अंदर किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा पर्सन जिसको यूनिवर्स की तरफ से भी कोई ना कोई हिंट मिल रहा है, कोई ना कोई बात पता चल रही है। इस बात का चांस हो सकता है कि जो भी सिचुएशन या जो भी प्रोजेक्ट या जो भी काम मंडे वाले दिन स्टार्ट हुआ है और ट्यूसडे वाले दिन आपने थोड़ा सा ज़रा उसमें सीक्रेसी रखी है, तो कोई ना कोई बात खुल के सामने आए जो कि वेंसडे वाले दिन हो। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे थर्सडे के लिए। ये दिन थोड़ा ऐसा होगा जहाँ आपके पार्ट के ऊपर ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है और आपको थोड़ा डर और खौफ हो सकता है, महसूस हो रहा हो, कुछ गलत होने का डर और खौफ, या ओवरऑल एक एंग्जाइटी सी जो है ना वो आपको अपने इर्द गिर्द महसूस होगी, जिसको बहरहाल आपको कर्व करने की ज़रूरत होगी। चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मेरे पास नाइट ऑफ कप्स मौजूद है। इस बात का चांस हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन कोई ना कोई पर्सन आपके अराउंड आपको कोई नई बात, कोई नया मैसेज जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। ये मैसेज जो है कोऑर्डिनेशन का हो सकता है, कोलैबोरेशन का हो सकता है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मैसेज जो है रोमांस का हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा लाइट हार्टेड मैसेज जो कि आपकी एनर्जी को बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट कराएगा, 9 ऑफ सोर्ड से एक पॉजिटिव वाइब के अंदर लेके आएगा। नाउ यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड मोर देन, बल्कि कहना चाहिए कंटेंट नज़र आ रहे हैं, आप बहुत मुतमईन हैं यहाँ पे आप। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। चीज़ें जो हैं अब आपके लिए लाइन अप हो रही हैं, इमोशंस जो हैं वो लाइन अप हो रहे हैं और आपको आइडिया हो रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जिस भी अंदाज में कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इम्कान हो सकता है कि संडे का दिन
या तो पैसे आ रहे हैं कहीं से, ठीक है, और या फिर ये फैमिली के हवाले से भी कोई अच्छा दिन हो सकता है जहाँ फैमिली का कोई गेट टुगेदर या लोगों के साथ, जो फैमिली में लोग हैं उनके साथ बैठना, डिस्कस करना, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पैसों के हवाले से भी मामला जो हैं संडे वाले दिन वो रहेंगे, और पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। तो देखते हैं कि 11 नवंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सिचुएशन है। चलें जी, मंडे वाले दिन लियो के लिए जस्टिस का कार्ड है। चीज़ों को बैलेंस करना जो है ना, वो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको मैसेज ये दे रही है कि चीज़ों को, हालात को, रिलेशंस को, मामलात को बैलेंस करें। बाज़ दफ़ा बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप कितना काम कर रहे हैं और कितना आराम कर रहे हैं, ये भी बैलेंस है। आप कितना अपने जॉब को, बिज़नेस को टाइम दे रहे हैं, कितना रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हैं, ये भी बैलेंस है, इसका भी बैलेंस होता है। इसी तरह अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो उसको की कॉम्पनसेशन जो है ना, वो भी जस्टिस के कार्ड के साथ है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड जो है वो कोई उनका लीगल मैटर चल रहा है, वहाँ पे भी कोई फेवरेबल डिसीजन आ सकता है, कोर्ट के हवाले से कोई ना कोई बात हो सकती है। सो मंडे का दिन ऐसा होगा जिसमें ये सारे मामला जो हैं उनमें से कोई सा भी मामला आपके सामने आ सकता है, उसके ऊपर एम्फेसिस हो सकता है मामला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और अब उसके ऊपर एम्फेसाइज जो है यूनिवर्स कर रही है। सो टावर का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए, समथिंग विच कैन बी वेरी अनएक्सपेक्टेड, और आप उसको फोर्स ही नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा जिसकी आपको रियलाइजेशन नहीं है कि ये भी हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि चीज़ों को जब आपने बैलेंस आउट करने की कोशिश की तो यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेस क्रिएट की है, ताकि जो अनबैलेंस है, ठीक है, या डिसबैलेंस हुआ है मामलात के अंदर, उसके लिए स्पेस खाली हो और वहाँ पे आप दोबारा से नए सिरे से चीज़ों को इस्टेब्लिश कर सकें। ये कोई न्यूज़ हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि फ़ौरी तौर पे आपकी, जिसके ऊपर अटेंशन आपको देने की ज़रूरत पड़े। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि शायद इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि लियो जो हैं वो कहीं किसी ने उन्हें हर्ट किया हुआ है, और ये भी हो सकता है कि लियो के हाथों कोई ना कोई हर्ट हुआ हुआ, वाइस वर्सा बात होगी। तो जो भी मामलात हैं वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि चीज़ों को यूनिवर्स जो है वो अब आपको पुश कर रही है कि चीज़ों को ठीक करें भाई आप, ठीक है, चाहे वो कॉन्वर्सेशन से करना है, कम्युनिकेशन से करना है, तो चीज़ों को आप ठीक करें। और ये टावर और 3 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि वो सब पेनफुल चीज़ें जो हैं वो अब रिलीज़ हो रही हैं, या उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, या गिले शिकवे हो रहे हैं, कुछ इस किस्म की बात जो है इस वीक में होती हुई नज़र आ रही है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे अब आप कुछ डिसीजन लेने की पोजीशन में हैं, कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई राय है, ओपिनियन है जो कि आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, एंड यू रियली वांट टू गो फॉर दैट थिंग, और लेकिन कुछ झिझक भी आप रहे हैं। तो बहरहाल थर्सडे का दिन जो है वो इन बाकी दिनों के मुकाबले में ब्राइटन अप होगा, थोड़ा इस किस्म का होगा जिसमें होपफुल होता है इंसान, और आप जो है वो चीज़ों को के बारे में या फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो कि नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी या हो सकती हैं। फर्दर इम्प्रूवमेंट आ रही है आपकी एनर्जी के अंदर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन बाज़ दफ़ा 9 ऑफ पेंटिकल्स लोनलीनेस को भी शो करता है। आप अकेले हैं, यू आर नॉट कनेक्टेड इमोशनली विद एनीवन, और आप चाहे जितना भी आपने अपने इर्द गिर्द चीज़ों को, फाइनेंस को, एनवायरनमेंट को बहुत अगर बेहतर भी बनाया हुआ है, तो फिर भी कोई ना कोई पर्सन है जिसको आप मिस कर रहे हैं, ये भी बात हो सकती है यहाँ पे, और मेरा ख्याल है यही बात है। सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। नाउ यू आर विलिंग टू गिव
दिस कप टू समवन। अगेन वाइस वर्सा हो सकता है, कोई और पर्सन भी आपकी तरफ आ सकता है और आप भी किसी को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो शेयर करते हुए हो सकते हैं। और उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है, 2 एसेस हैं यहाँ पे, यकीनन कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई ना कोई। अच्छा ये चूँकि यहाँ पे टावर और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अगेन यहाँ पर भी वाइस वर्सा बात हो सकती है, वाइस वर्सा नहीं कहना चाहिए, बोथ टाइप ऑफ सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है जहाँ जिसके लिए आप पिछली जो बातें हैं पास्ट की, उन सब से यू आर सिंपली ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी फीलिंग्स आपकी हैं, किसी ने हर्ट किया हुआ है। और ये वही पर्सन जिसके साथ पहले आपके मामला चल रहे थे या जिसके साथ पहले आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, उनके साथ चीज़ों की रिवाइवल जो है, दोनों बातें जो हैं वो इसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं कि हों। सो एंड ऑफ द वीक जो है वो एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ सीरियस शुरुआत जो है इमोशनल किस्म की वो नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और थर्ड साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न, सॉरी थर्ड साइन है मेरे पास सेजिटेरियस का। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या सेजिटेरियस लोग जो हैं वो किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं? लेट्स सी। सो यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है एम्पर की एनर्जी के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप किसी एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, या ये आपकी फैमिली में कोई एल्डरली पर्सन है जो कि आपके मामलात के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फादर फिगर, मदर फिगर, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपकी फैमिली में या आपके ग्रुप में अथॉरिटी है, ठीक है, वो पर्सन यहाँ पे है। और समहाउ मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये सपोर्ट कर रहा है आपको। ये भी हो सकता है कि किसी फीमेल सेजिटेरियस के लिए ये आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगेन हस्बैंड जो है, चाहे आप उनके बारे में कुछ भी सोचती हैं कि भाई मुझसे बात नहीं की, मुझसे ठीक से मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी मच कंसर्न्ड फॉर हिज फैमिली। और ये उस तरह का पर्सन हो सकता है, अब आपका कोई भी रिलेशनशिप हो तो ये उस तरह का पर्सन हो सकता है जिनके लिए फैमिली की, घर की इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल, सोशल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन देयर ओन पर्सनल इमोशंस। तो ये अपने आप को बैक फुट पे रख के और फैमिली का ख्याल करने वाले लोगों में से हो सकते हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ट्यूसडे वाले दिन की एनर्जी है और कोई ना कोई फ़ैसला है। ऐसा हो सकता है दैट यू हैव सेंट सम सॉर्ट ऑफ ईमेल और लेटर्स अब्रॉड, आपने कुछ भेजा हुआ है, या वहाँ से कहीं से कोई रिस्पॉन्स आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका डिसीजन जो है वो डिपेंडेंट है। कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो बहरहाल लाइफ में ओपन अप हो रहा है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बिल्कुल कुछ बड़ी बात, कोई बड़ी चीज़ जो है वो ओपन अप हो रही है लाइफ के अंदर। और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी जो कि वेडनेसडे वाले दिन आ रही है सामने, अगर आप ये ग्रैब कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, तो यकीनन ये आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी बड़ी चेंज जो है वो ला सकती है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर कोई शख्स जो है वो आपसे सॉरी बोल रहा है, किसी तरह का एक्सक्यूज़ बना रहा है, अपनी कोई किसी किस्म की इमोशनल जेस्चर्स को शो कर रहा है, कोई बात नहीं, सुन लें, दैट इज़ ओके। अगर ये आपका कोई क्लोज पर्सन कोई है, आप इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और अगर ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है तो आप इसको लाइटली लें और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत करें। अच्छा जी, पेज ऑफ सोर्ड्स के बाद पेज ऑफ कप्स के बाद पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो है वो ये इमोशनल किस्म का मैसेज है और दूसरी तरफ जो है वो ये भी है कि कोई ना कोई ऑनलाइन कांटेक्ट भी है। ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है यही ऑनलाइन कांटेक्ट हो आपका। और ये भी हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन आप बहुत ज़्यादा किसी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों के अंदर जो है वो बिज़ी रहें, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हों, कुछ ना कुछ आपको देखना है, पढ़ना है, लिखना है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप
इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से जो कि वेडनेसडे वाले दिन आपको प्रेजेंट की गई है, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप मज़ीद रिसर्च कर रहे हैं और इसकी जो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर जो है आप बेसिकली काम कर रहे हैं वीकेंड के ऊपर। चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आप जो है वो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप ये अपॉर्चुनिटी जो है ये एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके ऊपर जो है वो पूरे फोकस के साथ काम करेंगे। अच्छा, अगेन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिस पे मैं आपको यही कहूँगी कि कोई ना कोई मामला इस किस्म का है जो कि अब्रॉड से रिलेटेड है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यूके में रहते हैं, कहीं पर भी, तो जहाँ पे भी आप रहते हैं उस मुल्क से हट के किसी दूसरे मुल्क से कोई ना कोई कम्युनिकेशन या किसी ऐसे एरिया से जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन जो दूर रहता है वो आपकी तरफ आए। ठीक है, इस पर्सन के और आपके दरमियान में कोई ना कोई गैप है, फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है और आप उनके आने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब आना है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।